दोस्तों अनहेल्दी डाइट और गलत लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं। उनमें से एक बीमारी बहुत ही कॉमन है जो कि है डायबिटीज। आज के टाइम पे डायबिटीज के पेशेंट आपको दुनिया भर में मिलेंगे और अगर मैं बात करूं इंडिया की तो हमारे देश में तकरीबन 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं और तकरीबन 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं, यानी इन लोगों को फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क है। और यही नहीं, 50% पॉपुलेशन हमारे देश की ऐसी है जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका डायबिटिक स्टेटस क्या है। दोस्तों एक टाइम था जब डायबिटीज जनरली ओल्ड एज में हुआ करता था, बट आज के टाइम पे डायबिटीज यंग एज में होना बहुत ही कॉमन हो गया है। और ये एक चिंता का विषय इसलिए भी है बिकॉज डायबिटीज अगर एक बार किसी को हो जाए तो फिर लाइफ लॉन्ग इसे मैनेज करना पड़ता है। और अगर यंग एज में किसी को डायबिटीज हो गया तो इसकी वजह से उसकी जो बाकी की लाइफ होती है उस पर काफी ज्यादा असर होता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि डायबिटीज बेसिकली होता क्या है, डायबिटीज अगर किसी को है तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, और अगर डायबिटीज किसी को नहीं है या फिर कोई प्री डायबिटिक है तो ऐसे व्यक्ति में डायबिटीज ना हो इसके लिए हम कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिकॉज ये वीडियो डायबिटीज को लेकर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इससे आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों डायबिटीज जिसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है डायबिटीज मेलाइटस, और अगर मैं बात करूँ हिंदी की तो हिंदी में इसे कहते हैं मधुमेह। आपके आसपास या आपकी फैमिली में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट तो होगा जिन्हें आपने कई बार देखा होगा कि वो लोग ब्लड शुगर अपना डायबिटीज में बार बार चेक कराते हैं बिकॉज डायबिटीज की वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल को अफेक्ट करती है और इसकी वजह से डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और इसको अपने नॉर्मल लेवल में मेंटेन रखने के लिए हमें अलग से ट्रीटमेंट लेना होता है, लाइफ स्टाइल में काफी सारे सुधार करने होते हैं, डाइट में काफी सारे सुधार करने होते हैं और ब्लड शुगर लेवल की रेगुलर जांच करानी होती है। तो हमें ये तो पता है कि डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, बट क्यों बढ़ता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ब्लड शुगर का मतलब होता है आपके ब्लड में पाया जाने वाला ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में कहाँ से आता है, तो ये ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में आता है हमारे भोजन से और ये ग्लूकोज जाता है हमारे ब्लड में। अब इस ग्लूकोज का काम क्या है, तो इस ग्लूकोज का काम है हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करना, बट इस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है। उस हार्मोन को कहा जाता है इंसुलिन और ये हार्मोन बनाया जाता है पेनक्रियास के द्वारा। पेनक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जो कि स्टमक के ठीक पीछे सिचुएटेड होता है। जब भी हम कुछ चीजें खाते हैं और उससे ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है तो पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है ताकि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। इस इंसुलिन का यूज करती है हमारी सेल्स ताकि इसकी मदद से जो ग्लूकोज है उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बिना इंसुलिन के हमारी जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं। इंसुलिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और एनर्जी इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि हमारा पूरा शरीर सही तरीके से काम कर पाए। तो बेसिकली हमने तीन चीज समझे। पहला कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में जरूरी है बिकॉज ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत होती है। और तीसरी चीज, इस इंसुलिन का यूज करके ही हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती हैं। अब जो डायबिटीज की कंडीशन है वो इस नॉर्मल मैकेनिज्म को अफेक्ट करती है। तो डायबिटीज में होता क्या है, बेसिकली दो कंडीशन होती है। देखिए पहली कंडीशन ये होती है कि आपका पेनक्रियास है जिसका काम है इंसुलिन को बनाना। अगर पेनक्रियास कम इंसुलिन बनाने लगे या फिर इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती रहती है और इस कंडीशन को कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज। बट जो टाइप 1 डायबिटीज है वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डायबिटीज होने पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वो इसी कंडीशन में लगाया जाता है टाइप 1 डायबिटीज में, बिकॉज टाइप 1 डायबिटीज में हमारे शरीर में इंसुलिन ठीक तरीके से बन ही नहीं पाता है। अब आते हैं दूसरी कंडीशन में। तो देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि पेनक्रियास तो इंसुलिन बना रहा है बट हमारी सेल्स जो हैं वो यहाँ पर इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही हैं, और इस कंडीशन को कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज। और शायद आपने सुना हो इसी कंडीशन को कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो दोस्तों ये है वो दोनों कंडीशन जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने का, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का, वो अफेक्ट हो जाता है। बट एक चीज है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बहुत लोगों को नहीं होता। जनरली कम लोगों में टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलता है। जो 90-95% केसेस होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। तो अभी तक हमने जो इस वीडियो में बात की है उससे हमें ये जानने को मिला कि डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है। बट नाउ द क्वेश्चन इज डायबिटीज क्यों होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान
लेते हैं। देखिए, डायबिटीज के होने के बहुत से अलग अलग कारण हैं। उनमें से एक कारण है जेनेटिकल फैक्टर, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज रहा है तो ऐसे में डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट ज्यादातर जो डायबिटीज के केसेस देखने को मिलते हैं वो हमारी गलत लाइफस्टाइल और गलत डाइट की वजह से ही होते हैं। इनफैक्ट अगर डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री भी रही है तो उन लोगों में भी डायबिटीज को रोका जा सकता है। मोस्टली केसेस में जो डायबिटीज होता है वो हमारी खुद की लापरवाहियों की वजह से होता है। जैसे कि पहली चीज, फिजिकल एक्टिविटी का कम करना। आज के टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है कि आरामदायक जिंदगी को पसंद करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो जल्दी कमजोर हो जाता है और ऐसे में बहुत सी बीमारियां होती, जिनमें से एक है डायबिटीज। दूसरी गलती जो की जाती है वो ये कि डाइट पर ध्यान नहीं रखा जाता है। अगर आपकी डाइट में ऑयल ज्यादा है, फैट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है और अगर आप बहुत ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड वगैरह खाते हैं तो ऐसे में डायबिटीज होने के और बहुत सी बीमारी होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज जो है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन हो गया है। किसी को ऑफिस का स्ट्रेस है, किसी को फाइनेंशियल बर्डन है तो उसका स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया है और लोग इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत से हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। और चौथी चीज जिसकी वजह से डायबिटीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वो है अल्कोहल कंज्यूम करना, और अल्कोहल के साथ साथ दूसरी और भी जो नशे वाली चीजें हैं उनको कंज्यूम करना। देखिए, अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो कि सीधे सीधे आपके पैनक्रियास को और लीवर को डैमेज करता है। आपने देखा होगा अल्कोहल जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनका लीवर डैमेज होता है, उनका पैनक्रियास डैमेज होता है। लीवर में आपको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज और सिरोसिस होने के चांसेस हो जाते हैं और पैनक्रियास में आपको पैनक्रियाटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्कोहल भी एक मेजर कारण है डायबिटीज के डेवलप होने का। तो ये वो कॉमन रीजंस थे जिनकी वजह से डायबिटीज हो सकता है और आज के टाइम पर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें मोस्टली लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में डायबिटीज के साथ साथ बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के जो चांसेस हैं वो ऑब्वियस सी बात है बढ़ ही जाएंगे। तो हमने डायबिटीज और उसके कारण तो जान लिए, लेकिन डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे अगर किसी को हो गया तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, डायबिटीज अगर किसी को होता है तो ऐसे में यूरिनेशन काफी फ्रिक्वेंटली होने लगता है। जिन्हें भी डायबिटीज की कंडीशन डेवलप होती है बार बार उनको पेशाब आती है, यूरिन लगता है, तो ये एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा प्यास बार बार लग सकती है डायबिटीज में। वजन काफी तेजी से गिरता है डायबिटीज होने पर। लगातार सर में भारीपन लगना, चक्कर सा आना, कमजोरी और थकान का महसूस होना, थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ना। तो इस तरीके के सिम्टम्स अगर हमें नोटिसेबल होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उससे सलाह लेनी चाहिए और घर पर बैठकर गूगल या यूट्यूब पर सर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन हम सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल कंडीशन में, प्री डायबिटीज की कंडीशन में या डायबिटीज की कंडीशन में क्या रहता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ब्लड शुगर लेवल है वो बेसिकली 3 अलग अलग टाइप से चेक किया जाता है। पहला, बिना कुछ खाए, दूसरा खाने के 2 घंटे बाद और तीसरा एक टेस्ट होता है HbA1c, उसके माध्यम से। तो इन तीनों टेस्ट के आधार पर हम समझ लेते हैं कि डायबिटीज, प्री डायबिटीज और नॉर्मल कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल क्या क्या रहता है। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में बिना कुछ खाए अगर हम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो ये 70 to 100 mg/dl तक के रहता है। अगर खाने के 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं तो ये 100 to 140 mg/dl तक के रहता है, तो इसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। अगर हम HbA1c लेवल चेक करवाते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में ये 5.7 रहता है। अब आ जाते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन में। तो प्री डायबिटिक कंडीशन में अगर हम बिना कुछ खाए ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं तो 100 to 125 mg/dl तक के ये रह सकता है। खाने के 2 घंटे बाद ये 140 to 200 mg/dl तक के रह सकता है। और प्री डायबिटिक की कंडीशन में जो HbA1c लेवल है वो 5.7 से 6.4 तक के रह सकता है। और अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो डायबिटीज की कंडीशन में अगर हम बिना कुछ खाए ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं तो ये 125 mg/dl या फिर उससे ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर कुछ खाने के बाद हम ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं तो 200 mg/dl या फिर उससे ज्यादा देखने को मिलता है। और डायबिटीज की कंडीशन में अगर HbA1c टेस्ट करवाया जाए तो इसमें हमारा A1c लेवल 6.5 या फिर उससे ज्यादा रहता है। तो इस आधार पर ये डायग्नोसिस किया जाता है कि पेशेंट नॉर्मल है, प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है। तो देखिए, अभी तक हमने इस वीडियो में ये तो जान लिया कि डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है, डायबिटीज के कॉज क्या हो सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है। अब हम बहुत ही जरूरी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, वो ये कि डायबिटीज अगर किसी को है तो इसको
मैनेज कैसे किया जा सकता है, और अगर डायबिटीज किसी को नहीं है या फिर कोई प्री डायबिटिक है तो डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, यानी उस व्यक्ति को डायबिटीज ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, डायबिटीज होने के मैंने बेसिकली 4 कारण बताए थे। पहला, फिजिकल एक्टिविटी का कम करना, दूसरा अनहेल्दी डाइट फॉलो करना, तीसरा अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना, और चौथा स्ट्रेस लेना। तो सीधी सी बात है, हमें इन सब चीजों में सुधार करना पड़ेगा अगर हमें डायबिटीज को मैनेज करना है और डायबिटीज को प्रिवेंट करना है। तो क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहली चीज कि फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा जरूरी है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए या फिर डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करना चालू कर दीजिए। अब देखिए, फिजिकल एक्टिविटी में हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम वॉक कर सकते हैं, हम साइकिलिंग कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें आपको कंफर्टेबल लगती है आप वो कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपकी आदत नहीं है ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने की तो ऐसे में आप लोग वॉक करना चालू कीजिए। शुरू में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे करके 30 मिनट्स की वॉक करना आप लोग चालू कीजिए और अब इसको अपनी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बनाइए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हेल्दी रखने के लिए। 30 मिनट अगर आप रोज़ाना वॉक करते हैं तो इससे आप बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस से बच सकते हैं। और वॉक के अलावा 30 मिनट्स का योगा भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी इंटरनल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है और आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में योगा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसके अलावा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो वॉक और योगा करने की आदत तो डेवलप करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेहत को अच्छा रखने के लिए। सेकेंड चीज़ आती है डाइट की। तो देखिए, डाइट में आप सिंपल सी बात को ध्यान में रखिए कि आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स को अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए। अलग अलग तरह के जो अनाज होते हैं उनको अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए और जितनी भी बेकार की चीजें हैं उन्हें खाना कम कर देना चाहिए। आपको अपनी डाइट में शुगर, सॉल्ट, फैट, ऑयल, सैचुरेटेड फैट, इन सभी चीजों की मात्रा बहुत ही कम कर देनी चाहिए। और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, जो पैकेज्ड फूड हैं, उनको खाना टोटली बंद कर देना चाहिए, बिकॉज ये आपकी सेहत के लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है और इससे आपको ढेर सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। तो इसीलिए जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है और जो पैकेज्ड फूड है इनको खाना टोटली बंद कर दीजिए। तीसरी चीज ये कि अगर आप किसी चीज को लेकर स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, तो आप इसको मैनेज करना सीखिए, बिकॉज स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी सेहत को अच्छा रखने के लिए। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और जो मैंने बताया शुरू में कि वॉक करना, वॉक से भी आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। और इसके अलावा आप ऐसे लोगों के बीच में रहिए जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हो। तो हमेशा स्ट्रेस को मैनेज करके चलिए, जिससे आप ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चौथी चीज जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो ये कि अल्कोहल का यूज आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अल्कोहल को कंज्यूम करना हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लीवर को डैमेज करता है, पेनक्रियास को डैमेज करता है और इसकी वजह से हमें बहुत सी सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अल्कोहल और अल्कोहल के साथ साथ कोई भी ऐसी चीजें जिससे नशा किया जाता है, अगर ऐसी कोई भी चीज की अगर आपको आदत है तो उसे आप टोटली बंद कर दीजिए, बिकॉज आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पांचवी चीज, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रेगुलर हेल्थ चेकअप कराने से हम किसी भी बीमारी को अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस करने की वजह से किसी भी बीमारी के जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है हम उससे खुद को बचा सकते हैं। तो ये 5 सिंपल सी चीजें हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से आप बच पाएंगे। कौन कौन सी 5 चीजें मैंने बताया? पहला, फिजिकल एक्टिविटी करना चालू कर दीजिए। दूसरा, अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो हेल्दी डाइट लेना फॉलो कर दीजिए। तीसरा, स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना शुरू कर दीजिए। चौथा, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो अल्कोहल कंज्यूम करना और किसी भी प्रकार के नशे करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। और पांचवी चीज, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चालू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी वो सारी चीजें जो डायबिटीज के बारे में हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।